हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। और आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ क्लास 9th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है। इसके एक क्वेश्चन का वीडियो मैं वैसे ऑलरेडी बना चुकी हूँ, बट अभी मैं ये एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों एक साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट, जिसमें कि हमें बोला गया है कि आपको फैक्टराइज करना है, एंड यहाँ पर ये बताया नहीं जाता है कि आपको डिवीज़न मेथड लगाना है या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाना है, या फिर जब तुम 10th में पहुँच जाओगे तो आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है या नहीं लगाना है। ठीक है, तो वो अभी छोड़ दो। अगर आपके सामने इस तरीके की कोई इक्वेशन आ जाती है, ठीक है, और ये कैसी इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर आपके पास में, इक्वेशन में गलत बोल रही हूँ यहाँ पे, पॉलिनोमियल की अगर बात करें, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, देन यू हैव टू अप्लाई ओनली एंड ओनली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ओके, तो करना क्या होता है, पहला काम आपको प्रोडक्ट फाइंड करना होता है। प्रोडक्ट किस किस का, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म, दैट इज 12 एंड 1। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आ गया, 12 आ गया। अब फैक्टर करोगे 12 के, तो ये हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। करेक्ट। अब यहाँ पर ना आपने इसमें जो बात ध्यान रखनी है, जिसके बिहाफ पर हम फैक्टर्स को अरेंज करते हैं, ये वाला साइन हमें बताता है कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, यहाँ साइन कैसा है, प्लस, तो मुझे फैक्टर्स का कुछ अरेंजमेंट ऐसे करना होगा कि इनका जो सम हो वो तो क्या है, मिडिल टर्म आए। ओके, एंड प्रोडक्ट करने पर मुझे 12 मिल जाए। तो देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, 4 + 3। तो 4 + 3 करने पर मुझे 7 मिला, और जब मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, देन आई गेट 12। ठीक है, सो नाउ आई कैन राइट इट लाइक 12x² माइनस, और क्योंकि यहाँ माइनस है तो आपने यहाँ ब्रैकेट लगाना ही लगाना है, इट्स मैंडेटरी। सो यू कैन राइट हियर 4x + 3x + 1। अब माइनस को अंदर एंटर कराओगे तो 12x² - 4x। बहुत सारे बच्चे हैं जो पहली बात तो ब्रैकेट नहीं लगाते, उसका ध्यान नहीं रखते। दूसरी बात जो है, उनको याद ही नहीं रहता कि जब माइनस प्लस से मल्टीप्लाई करेगा तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा। तो बच्चों ये बात प्लीज़ दिमाग में रखें कि माइनस को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं प्लस से, तो हमेशा क्या मिलता है, माइनस मिलता है। क्लियर। तो यहाँ मिला आपको -4x एंड माइनस प्लस -3x + 1। ओके, नाउ इन दोनों में से आप मैक्स टू मैक्स 4x कॉमन कर सकते हैं। तो जब यहाँ से आपने फर्स्ट टर्म में से 4x कॉमन किया, तो 4 से डिवाइड करोगे, 12 कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स। एक x की पावर 2 था, एक x बाहर चले गया तो एक x रह गया, और यहाँ से पूरा 4x बाहर चला गया। 4x बाहर जाने का मतलब क्या है कि यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, नाउ यहाँ से हम -1 कॉमन कर सकते हैं, ब्रैकेट में बचेगा 3x, और माइनस प्लस इज -1। एक बात और ध्यान रखेंगे चेकिंग करने के लिए कि ये जो ब्रैकेट होते हैं ना, दोनों सेम होते हैं। ठीक है, ये दोनों ब्रैकेट सेम होते हैं। ओके, तो अब यहाँ से 3x - 1 को कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से बचेगा 4x और यहाँ से बचेगा -1। तो इसके फैक्टर कितने हो गए, 3x - 1 एंड 4x - 1। नाउ सेकेंड पार्ट, 2x² + 7x + 3। तो बेटा प्रोडक्ट निकाल लीजिए, कितना बनेगा, 2 × 3 कितना आ गया, 6 आ गया। नाउ फैक्टर 2 × 3। अब देखो यहाँ पे ना 7 है और यहाँ पर साइन कैसे है, प्लस, तो मुझे कुछ इनको सम करना होगा। तो मैं कुछ भी कर रही थी, 2 + 3 2 ही है तो 5 आ रहा था, लेकिन मुझे कितना चाहिए, 7 चाहिए। तो ये क्या करोगे आप, 1 से और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 क्या है, 1 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, है ना, तो 6 का भी होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 6 + 1। क्लियर। तो 6 × 1 6 हुआ, और 6 + 1 कितना हुआ, 7 हुआ। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। ठीक है, तो 2x² 6x + x + 3, जब यहाँ प्लस होता है तो आप इसको विदाउट ब्रैकेट भी लिख सकते हो। नाउ यू कैन टेक कॉमन 2x आपने कॉमन किया, तो यहाँ से बचा x, और 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 3, एक ही x था वो बाहर चला गया है। यहाँ से +1, ये लिखना ज़रूरी क्यों होता है, यहाँ पर कुछ बच्चे पता है क्या करते हैं, जनरली आई नोटिस दैट, वो क्या करेंगे, मैम हमने क्या किया, 2x x + 3 1 x + 3, जनरली दे फॉरगॉट टू
पुट द साइन बिटवीन टू ब्रैकेट्स। यहाँ पर उनको याद ही नहीं रहता कोई ब्रैकेट, उन्होंने ब्रैकेट से पहले यहाँ पर कोई साइन लगाना था, उनको लगता है कि ये करेक्ट है, बट बेटा जब स्टेप मार्किंग होती है तो यहाँ पर आपके नंबर कट जाते हैं। तो प्लीज़ कीप इन योर माइंड कि जब आप सेकेंड टर्म में से इधर से आप कुछ कॉमन ले रहे हैं तो आपको यहाँ साइन का स्पेशली ध्यान रखना है। ओके, नाउ यू कैन टेक कॉमन x + 3। अब आप x + 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ से आपको 2x मिलेगा और यहाँ से आपको 1 मिलेगा। तो इसके जो फैक्टर्स बने x + 3 2x + 1। ओके, नाउ पार्ट 3, 6x² + 5x - 6। तो बेटा जी प्रोडक्ट निकालो, 6 × 6 कितना आ गया, 36 आ गया। फैक्टर करोगे तो 2 3 टाइम्स एंड 2 3 टाइम्स। ओके, साइन कैसा है चेक करो, माइनस है, तो पक्के से हमने क्या करना होगा, डिफरेंस फाइंड आउट करना होगा। चाहिए क्या, 5 आना चाहिए, कैसे करके, माइनस करके। तो कहना है राइट 9 - 4, चेक कर लो 9 - 4 कितना हुआ, 5 है, जो कि मिडिल टर्म चाहिए मेरे को, और 9 4 टाइम्स कितना होता है, 36 होता है। आपको चेकिंग के लिए ध्यान रखना है, मल्टीप्लिकेशन हमेशा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको प्रोडक्ट मिलना चाहिए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको मिडिल टर्म मिलनी चाहिए। और ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है वो आपका इस वाले साइन के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, कि ये माइनस है कि प्लस है। अगर ये साइन माइनस है देन वी हैव टू अरेंज ऑल द फैक्टर्स सो दैट वी कैन फाइंड द डिफरेंस, है ना। एंड अगर यहाँ पर सम है तो हमें उनका एडिशन निकालना होता है। क्लियर। तो यहाँ आपको मिल गया है 9x - 4x, तो प्लस था यहाँ, तो बेझिझक आपने यहाँ पे रख दिया 9x - 4x। इन दोनों में से आप 3x कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ मिलेगा 2x और यहाँ मिलेगा 3। -2 कॉमन करोगे तो ये 2x + 3, 2x + 3 कॉमन किया तो आपने 3x - 2। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, प्रोडक्ट निकालो बेटा, कितना हुआ, 3 × 4 12 आ गया। फैक्टर करोगे तो 3 × 2 × 2। देखो अब यहाँ पे साइन कैसा है, माइनस का, तो क्या निकालोगे, डिफरेंस निकालोगे। कुछ ऐसा करोगे कि सब्ट्रैक्ट करने पर तो 1 बचे, ओके, एंड मल्टीप्लाई करने पर 12 बचे। तो कहना है राइट 4 - 3, है ना, 4 3 12 और 4 - 3 1। अब क्या ख्याल यहाँ रखना है, ख्याल ये रखना है कि यहाँ बैठे हैं माइनस, और जब माइनस बाहर रहे तो ऑलवेज कीप अ ब्रैकेट। ओके, अब माइनस अंदर एंटर करेगा तो देखो ये तो हो गया -4x, माइनस जब माइनस से मल्टीप्लाई करता है तो ये प्लस हो जाता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर प्लस आया है। अब आप इसमें से x कॉमन कर सकते हैं इन दोनों में से, तो यहाँ से बचा 3x और ये -4 + 1 कॉमन करेंगे तो 3x - 4। अब 3x - 4 कॉमन किया तो क्या आ गया, x + 1। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है ये, है ना। चलिए फैक्टराइज करना है इसको। तो हमारे पास एक पॉलिनोमियल दे रखा है कि, तो इसको लेट कर लिया हमने कि लेट px = x³ - 2x² 2। अब करना क्या होता है इसमें बेटा, ये जो लास्ट में कांस्टेंट टर्म होती है ना, ये वाली, इसको फैक्टर करते हैं। इसके फैक्टर कैसे लिखना होता है, +-1 तो होगा ही होगा, और +-2, सिर्फ यही इसके फैक्टर बनेंगे, इसके अलावा कोई और इसका फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो आप क्या करते हो, इस पॉलिनोमियल में x की जगह या तो 1 रखोगे या -1 2 या -2, इनमें से कोई एक इनका फैक्टर होएगा। ठीक है, अब रखने के बाद में आपको चेक करना होता है कि ये वैल्यू रखने के बाद वो पॉलिनोमियल 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर वो 0 आ जाता है तब बोल देते हैं कि ये वैल्यू जो है पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। ठीक है, और अगर वैल्यू 0 नहीं आती है तो फिर नेक्स्ट पर मूव कर जाते हैं। चलो चेक कर लेते हैं। तो पहले हमने रखा है x = 1, तो बेटा इस इक्वेशन में हर x की जगह 1 रख दो, जहाँ जहाँ x दिखाई दे रहा है। तो 1 का क्यूब -2, 1 का स्क्वायर -1 + 2। ओके,
ओके, यहाँ से बना 1 -2 -1 + 2, तो 1 + 2 कितना हुआ 3, और -2 - 1 3, तो कितना आ गया 0 आ गया. सो यू हैव टू राइट दिस स्टेटमेंट हेयर. P1 equals to 0. Since P1 equals to 0, so x equals to 1 or x minus 1 equals to 0 is a factor of Px. Now to find other two factors, divide Px by x minus 1. x minus 1 से divide कर दो. ओके, तो आपने पूरा पॉलिनोमियल ऐसे लिख लेना है. x minus 1. अब चेक करो यहाँ पर कितना है, x क्यूब है, x मेरे पास है, वी नीड एक्स स्क्वायर. अब ये एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई करेगा, तो एक्स स्क्वायर जब एक्स से मल्टीप्लाई करेगा तो एक्स क्यूब, और एक्स स्क्वायर जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस एक्स स्क्वायर. एंड उसके बाद आप क्या करते हो, साइन चेंज कर लेते हो. तो यहाँ प्लस था तो क्या हो गया माइनस, यहाँ माइनस था तो क्या हुआ प्लस, तो ये दोनों कट गए. ठीक है, अब जो ये नीचे वाला होता है ना, इसके साथ में ये वाला साइन कंसीडर होता है. क्लियर. तो यहाँ पर आप ध्यान दो, -2x² और +x², तो क्या बचेगा माइनस का x². नाउ राइट नेक्स्ट टर्म -x. अब बच्चों यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी है आपको, कि जो साइन यहाँ होता है ना, वही साइन कोशेंट में जाता है. ठीक है, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी क्या आएगा माइनस आएगा. अब चेक करो, x मेरे पास है, यहाँ मुझे x² चाहिए, तो कितने x की नीड है, ओनली 1x की नीड है. ठीक है, तो x इंटू एक्स क्या बना माइनस का x², क्योंकि हम माइनस x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ओके, तो -x इंटू एक्स -x², -x -1 तो +x हो जाएगा ये. क्लियर. अब फिर से साइन चेंज करोगे तो ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, तो ये दोनों कट गए. माइनस 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 का 2x आ गया. नाउ नेक्स्ट आपने लिख लिया +2. अब यहाँ पर साइन कैसा है, फिर से माइनस का, तो यहाँ भी क्या आएगा माइनस आएगा. ठीक है, अब -2 मल्टीप्लाई किया x से तो -2x, और -2 जब -1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 2. साइन चेंज कर तो दोनों क्या हो गए कट गए. अब आपके पास कैसे लिखते हैं, देखो ये काम आपको ना जब आप सेकंड थर्ड में थे तभी सिखा दिया गया था. क्या था कि डिविडेंड इक्वल्स टू कोशेंट मल्टीप्लाई बाय डिवीज़र प्लस रिमाइंडर. तो उसी फॉर्मूले को लगाते हुए हम इस px को लिख लेंगे. px x - 1 डिवीज़र था, और ये कितना आया कोशेंट आया, रिमाइंडर हमारा 0 हो गया. ओके, अब ये जो टर्म आई है ना x² - x - 2, इसको आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर लोगे. ओके, अब देखो यहाँ पर फिर से प्रोडक्ट चेक करो, 1 × 2 कितना हो गया 2. फैक्टर भी क्या है 1 और 2 ही है. क्या चाहिए, x के साथ में 1 कोफिशिएंट है, यहाँ पे साइन कैसा है माइनस का. देन वी नीड टू फाइंड डिफरेंस, तो 2 - 1. क्लियर. तो हम लिख सकते हैं x² - 2x - x - 2, माइनस अंदर एंटर करा दो, -2x - +x -2, एंड x कॉमन कर लो, तो x - 2 + 1 x - 2 x - 2 x + 1. ठीक है, अब ये जो फैक्टर्स बिटू हमारे पास आ गए हैं ना, इन फैक्टर्स को उठा के इसकी जगह रख दो, तो हमारे पास इस पॉलिनोमियल के 3 फैक्टर हो गए. क्योंकि ये पॉलिनोमियल कैसा था, क्यूबिक पॉलिनोमियल था, तो जितनी भी x की हाईएस्ट पावर होती है उतने ही नंबर ऑफ फैक्टर्स उसके हो जाते हैं. अगर 2 होती है तो 2 फैक्टर्स होते हैं, 3 है तो 3 होंगे, 4 है तो 4 होंगे. ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. फिर से चेक करो, यहाँ पर फैक्टर्स ऑफ 5 देखो क्या बनेंगे. फैक्टर्स ऑफ 5 ये बनेंगे +-1 और +-5. ठीक है, और कुछ नहीं बनेगा इसमें. ओके, तो आप पहली बार 1 रख के देखो, 1 रखने से देखो क्या आता है. अब देखो 1 जब हमने यहाँ पे रखा बेटू, उसको सॉल्व करने पर क्या आया, P1 = -16 आ गया. तो इसका मतलब क्या हुआ, P1 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, है ना.
P1 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो देखो मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख के रख दिया है ऑलरेडी कि अगर P1 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 है तो इसका मतलब x इक्वल्स टू 1 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ Px। अब हम नेक्स्ट वाला फाइंड आउट करेंगे, तो अब x की जगह क्या रखोगे, -1 रख दोगे। -1 रखने पर क्या होगा बच्चों, ये हमें 0 मिल गया। अब फिर से आप यहाँ स्टेटमेंट दोगे। देखो इस तरीके के क्वेश्चंस ना 3 मार्क्स या 5 मार्क्स या 4 मार्क्स ऐसे में आते हैं। तो यू हैव टू राइट ऑल द स्टेटमेंट्स। आप सोचो कि बिना स्टेटमेंट के लिखाएंगे तो नंबर हो सकता है तुम्हें टीचर दे दे, बट मज़ा नहीं आएगा उसमें ना। जब आप अच्छे से लिखते हो, रिप्रेजेंटेशन अच्छे से देते हो, तो टीचर्स को भी कॉपी चेक करने में अच्छा लगता है, खुशी के साथ फिर आपको मार्क्स दिए जाते हैं। ओके, नाउ मिल गया यहाँ पर p-1 इक्वल्स टू 0, तो आप क्या लिखेंगे, सिंस p-1 इक्वल्स टू 0 सो x इक्वल्स टू -1 और x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 इज अ फैक्टर ऑफ px। नाउ टू फाइंड अदर टू फैक्टर्स डिवाइड px बाय x प्लस 1। अब हम इसको x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे। करिए डिवाइड। देखो अब यहाँ x क्यूब है तो आप एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो। एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर, प्लस का साइन था तो यहाँ प्लस आ गया, माइनस कर दो बेटा, ये कट गया, -3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर। आप चेक करो यहाँ साइन कैसा है, माइनस का है तो ये क्या होगा, -4 होगा, है ना, -4 नहीं माइनस होगा। और यहाँ पर मुझे 4 की नीड है और एक x और चाहिए, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या किया गया है, माइनस तो आया है इसकी वजह से और 4 आया है इसकी वजह से, और एक x हमें इसलिए चाहिए था क्योंकि यहाँ पर एक x था और मल्टीप्लाई करके क्या बन जाता है ये एक्स स्क्वायर। ओके, तो -4x इंटू एक्स क्या बना, माइनस का 4x स्क्वायर। एंड बेटा जी जब माइनस प्लस से मल्टीप्लाई करेगा तो ये माइनस का 4x बनेगा। ओके, नाउ चेंज द साइन। कुछ बच्चे बहुत कंजूसी दिखाते हैं, ये लाइन खींचना ही नहीं चाहते, भाई यहीं पे घुसा के कुछ ना कुछ माइनस प्लस कर रहे होते हैं। बेटा प्लीज़ राइट नीट एंड क्लीन, ठीक है, तुम्हें भी आसानी होती है अगर नीट एंड क्लीन लिखते हो तो। साइन चेंज हो गया, ये प्लस ये भी प्लस, ये कट गया, अब ये माइनस का 9x है और ये वाला साइन कैसे होगा, प्लस का 4x। तो -9 में से प्लस के 4 गए तो कितने बचे, -5, -5x से नेक्स्ट हमारे पास क्या है, माइनस का ही 5 है। अब मुझे क्या चाहिए, एक तो माइनस साइन यहाँ पर है तो इसलिए माइनस यहाँ भी जाएगा, x ऑलरेडी मेरे पास है, कितना और चाहिए, 5 और चाहिए, 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो -5 इंटू एक्स क्या हो गया, -5x एंड माइनस प्लस इज -5, और साइन चेंज करोगे तो ये भी प्लस और ये भी प्लस, दोनों क्या हो गए, कट गए, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। अब फिर से डिविडेंड इक्वल्स टू कोशेंट इंटू डिविजर प्लस रिमाइंडर वाला फॉर्मूला लगा के इसको लिख लेंगे। और ये जो आपकी टर्म आई है दिस वन, इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा के सॉल्व कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे प्रोडक्ट निकालो बच्चों, 5 आ रहा है ना, 5 इंटू 1 कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। ओके, अब साइन कैसा है यहाँ पर, माइनस का, तो व्हाट वी नीड टू फाइंड ओनली डिफरेंस, तो 5 - 1 कितना आएगा, 4 एंड 5 इंटू 1 5 हो जाएगा। क्लियर। अब देखो फिर से यहाँ पर माइनस महोदय हैं तो इनका आपने स्पेशली ट्रीटमेंट देना है, तो माइनस के बाहर बाद में आप क्या करोगे, ब्रैकेट नहीं लगाना भूलोगे, ब्रैकेट लगाना ही लगाना है। अब ये माइनस अंदर एंटर करेगा तो -5x और माइनस माइनस प्लस x कॉमन कर लो, x - 5 प्लस 1 कॉमन कर लो, x - 5, तो फैक्टर आ गए हमारे x - 5 x प्लस 1। यहाँ पर वापस से लिख दो, तो दीज आर 3 फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल। नाउ आई थिंक दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखो फिर से हमने जो दिया हुआ था पॉलिनोमियल उसको लेट कर लेना है px, और बेटा 20 के फैक्टर्स करोगे तो फैक्टर्स ऑफ 20 लिख लो, वैसे उतने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बट लिख लो, +-1 होगा, +-2 होगा, +-4 होगा, +-5 होगा, +-10 होगा एंड +-20 होगा। ठीक है, दीज आर द फैक्टर्स। अब रखो एक एक 1 बाय 1। तो देखो 1 रखने से कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि सारे के सारे पॉजिटिव वैल्यू थे, कुछ कटना पटना है नहीं यहाँ पे, है ना, तो छोड़ दो इसको।
अब x की जगह -1 रखूँ तो -1 रखने पर बेटा 0 मिल गया, और जैसे ही 0 मिल जाए ना खुश हो जाना, लिख देना लाइन कि p - 1 इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू -1 और x + 1 इक्वल्स टू 0 इज़ अ फैक्टर ऑफ px। सो बाकी 2 फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए अब हम x + 1 से इसको px को डिवाइड करेंगे। ओके, अब देखो डिवाइड करना देख लो यहाँ पर कि x³ था, x² हमें चाहिए, x² को x से मल्टीप्लाई किया तो x³ फिर प्लस x² हो गया, माइनस कर दिए ये कट गया, एंड 13 - 1 कितना हो गया प्लस का 12x²। नेक्स्ट यहाँ पर लिख लिया 32x, प्लस साइन यहाँ पर है इसलिए यहाँ पर प्लस गया है, x हमारे पास था 12 और मल्टीप्लाई कर दिया, तो 12x से जब x को मल्टीप्लाई किया तो 12x² और 12x इंटू 1 प्लस का 12x, अगेन चेंज द साइन, माइनस माइनस ये दोनों कट गए। अब यहाँ से आपको मिला 20x सब्ट्रैक्ट करने पर, और ये वाला 20 आपने लिख लिया, प्लस का साइन था इसलिए यहाँ भी प्लस गया। ओके, x हमारे पास है, वी नीड ओनली 20, तो 20 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, लगा दो फिर से फॉर्मूला, डिविडेंड इक्वल्स टू कोशेंट इंटू डिविजर प्लस रिमाइंडर। अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आपने सॉल्व कर देना है। तो देखो प्रोडक्ट बच्चों कितना आएगा, 1 × 20, 20 आ गया। अब यहाँ पर साइन कैसा है, पॉजिटिव साइन है, फैक्टर कर लो, 1 × 2 2 जो 4 5 20 है ना, कितना चाहिए 12 चाहिए, तो बहुत ही आसान हो गया, 10 + 2, 10 2 टाइम्स 20 और 10 + 2 12। ठीक है जी, रख दो, ब्रैकेट में नहीं भी रखते तो भी काम चल जाता क्योंकि बाहर भी क्या है प्लस है। अब यहाँ से x कॉमन कर लो इन दोनों में से तो x + 10, और यहाँ से 2 कॉमन कर लो तो ये x + 10, x + 10 कॉमन करोगे तो x + 2। दीज आर 3 फैक्टर्स ऑफ द px। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, लेट कर लो जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है। ठीक है, पी वाई हमने लेट कर लिया, ये डिपेंड करता है अगर यहाँ सबके सब x में होते, वेरिएबल हमारा x होता तो हम px लिखते, y है इसलिए हमने क्या लिखा है, इसको py लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है 1 है तो इसके फैक्टर्स कितने बनेंगे, ±1 बन रहे हैं। ठीक है, अब इसकी जगह 1 रखा तो 1 रखने पर ही क्या हो गया, 0 मिल गया हमें, तो आप लिखेंगे सिंस p1 = 0 सो y = 1 और y - 1 = 0, और बाकी 2 फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना है, y - 1 से डिवाइड करना है। ठीक है, y और देखो यहाँ पर क्या है ना, y³ है। ओके, और यहाँ y है तो 2y² हो जाएगा क्योंकि यहाँ 2 भी चाहिए था, 2y³ माइनस का 2y², ये दोनों कट जाएंगे साइन चेंज करने पर, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो दोनों ऐड हो गए कितने हो गए 3y² माइनस 2y, क्योंकि ये प्लस है तो यहाँ पे भी क्या होगा प्लस का साइन जाएगा। ओके, तो प्लस का 3y × y 3y² और 3y - 1 माइनस का 3y, ये कट गए, साइन चेंज करना नहीं भूलेंगे, तो -2y प्लस का 3y और सब्ट्रैक्ट करने पर सिर्फ y आया। ओके, -1। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको 0 मिल गया। अब फिर से कोशेंट डिविडेंड इक्वल्स टू कोशेंट मल्टीप्लाई बाय डिविजर प्लस रिमाइंडर वाला फॉर्मूला लगा के आप उनको लिख लोगे। ओके, नाउ डू द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अगेन। तो बेटा प्रोडक्ट निकाल दो, प्रोडक्ट क्या है 2 × 1 और चाहिए क्या 3 चाहिए, साइन कैसा है प्लस है, तो क्या करोगे इन फैक्टर्स को कुछ ऐसे अरेंज करोगे कि सम करने पर 3 मिले और मल्टीप्लाई करने पर 2 मिले, तो बेटा जी 2 + 1 आप लिख सकते हैं। ठीक है, लिख दीजिए, तो ये आपको मिला 2y² + 2y + y + 1। अब देखो इन दोनों में से ना 2y कॉमन लिया जा सकता है, ले लिया कॉमन तो यहाँ से मिला y, यहाँ से मिला +1 और +1 यहाँ से कॉमन किया तो ये y + 1 कॉमन किया तो ये 2y + 1। सो these are 3 factors of the polynomial. So class 9th students, wish you very good luck to your examination. Most of schools में इस टाइम एग्ज़ाम चल रहे हैं। ठीक है, एंड वन रिक्वेस्ट, इफ़ यू लाइक माई वीडियो, अच्छा लगा हो मेरा वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, लीव गुड कमेंट्स ओनली। ओके, अदरवाइज आई हैव टू रिमूव, आई हैव टू हाइड एज अ यूज़र
ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं बहुत ही गलत कमेंट करते हैं, तो उनको मैं हाइड कर देती हूँ या ब्लॉक ही कर देती हूँ चैनल से, ताकि उनको फिर बाकी कोई वीडियो मिले ही ना। ओके, तो ठीक है, अच्छे से पढ़िए, खूब पढ़िए, और कुछ और पूछना हो यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स। ओके, सो हैव अ नाइस डे, थैंक यू।